हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिए हैं CUET के अकाउंट्स का। ये सीरीज़ है, 500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो 251 क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच इज़ लेस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म का है, तो कंजर्वेटिज्म इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स, डबल एंट्री प्रिंसिपल का मतलब क्या है? तो हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड सिमिलरली क्रेडिट फॉर ईच डेबिट। हाँ, बिल्कुल यही चीज़ है कि एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द, ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं है, तो सिंपल डेबिट का इफेक्ट और क्रेडिट का इफेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अ सेल ऑफ गुड्स टू वैभव दीप फॉर कैश शुड बी डेबिटेड। तो सेल किया है वैभव दीप को कैश पे। ठीक है। तो इसकी एंट्री सिंपल क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगी। ठीक है। तो डेबिट क्या होगा? तो डेबिट सिंपल ये कैश अकाउंट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 254, अ विड्रॉल फॉर कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोपराइटर ऑफ फर्म शुड बी क्रेडिटेड टू। तो ये किसके तहत जो है विड्रॉल किया गया है? विड्रॉल कैश किया गया है। ठीक है, बिजनेस से। तो क्रेडिट क्या होगा? तो देखिए, प्रोपराइटर के द्वारा किया गया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिट क्या होगा? तो कैश। तो बी ऑप्शन इसका भी आ जाएगा। ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, जो प्रिपरेशन जो होती है ट्रायल बैलेंस की, वो क्या शो करती है? ठीक। तो हमें ये क्लरिकल जो एरर हैं वो शो करते हैं। प्रिंसिपल ओमिशन कुछ और नहीं होते इसमें, सिंपल जो क्लरिकल जो एरर है वो शो करने के लिए ये बनाया जाता है। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। तो उस दिन जो है ये जो रिसीव किया चेक और डिपॉजिट भी करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कस्टमर जो होगा उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कहाँ पे डालेंगे, तो ऑब्वियस है ये बैंक कॉलम जो कैश बुक का होगा उसमें ये डल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पैटी कैश में बी यूज्ड टू पे। जो पैटी कैश है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये कैश जो है यूज़ किया जाता है पोस्टेज और कन्वेंस के जो होते हैं एक्सपेंसेस, उसके लिए जो किया जाता है। रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट। जो रिजर्व है ये चार्ज है किसके अगेंस्ट, ये पूछा जा रहा है। क्या वो ट्रेडिंग का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का चार्ज है। ठीक है। ये बाद में ज़रूरी नहीं है कि भाई इसको प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाल के हम रखें ही रखें, ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। 259 क्वेश्चन है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। यहाँ पे कास्ट आना है। तो 200 से कम है, मतलब पेमेंट हमने, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। ठीक है। तो पेमेंट हमने करनी थी कुछ अमाउंट, बट हमने 200 अमाउंट जो है 200 रुपीज़ का कम पेमेंट किया, बट पासबुक ने तो सारा सारा किया होगा, 200 एक्स्ट्रा किया। तो पासबुक अब ज़्यादा नीचे है और कैश बुक ऊपर है। पासबुक से कैश बुक तक जाना है हमने। ठीक है। तो अगर ये होता सिंपल बैलेंस होता तो फिर तो प्लस करते, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, 200 विल बी डिडक्टेड। ठीक है। 260 क्वेश्चन, एन अमाउंट ऑफ 300 इज डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। जो 300 रुपये हैं वो 2 बार डेबिट कर दिए गए हैं पासबुक में। और व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, और जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो डेबिट करने का मतलब क्या है कि उन्होंने पैसा काट लिया, ये कैश बुक और ये पासबुक, एक बार काटा, एक बार और काट लिया। कैश बुक जो था वो एक बार से ही मतलब ये माइनस हुआ। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैश बुक से पासबुक नीचे की ओर है, तो माइनस करना होगा अगर बैलेंस गिवन होता तो। बट क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि भाई ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो हमें ऐड करना होगा
जो भी अमाउंट होगी इसकी जो है वो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा जो है ऐड करने वाला है। तो इसमें देखिए हालांकि 300 ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि 300 आएगा, ट्वाइस किया है, डेबिटेड 2 बार किया है, बट एक बार तो होना चाहिए था, इसलिए 300 से ये होगा, बट हमें कोई गिवन नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, तो कॉपीराइट को अक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो क्या है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ए ऑप्शन। उसके बाद 262, इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग अ न्यू ट्रक 1000 पेड टू हैव नेम, अब पेंट वगैरह कर रखा है मटीरियल एडवर्टाइजिंग के लिए, उस पर लिखा है, तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिटर्न इनवर्ड, बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है वो किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है कि जब रिटर्न आपके पास आ गया, आपने सेल किया होगा तभी आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये जो सिर्फ गुड्स होते हैं उसी को रिकॉर्ड करने के लिए, जो सेल रिटर्न हो जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ, बिल रिसीवेबल बुक जो है वो किसका पार्ट है। ठीक है, क्या ये लेजर का पार्ट है, बैलेंस शीट का, जर्नल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये जर्नल का पार्ट है। नेक्स्ट, सेल ऑफ 2000 रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक, तो परचेज बुक में जो है ये कर दिया गया। अच्छा देखिए, सेल किया था है ना, सेल्स थे ये हमारे 2000 यहाँ पे आने थे, बट इस 2000 को यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दिया, परचेज में लिख दिया, तो जो जीपी आपका 2000 आना था अब क्या आएगा, लॉस आ जाएगा, मतलब जीपी आपका 2000 से कम हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डिक्रीजेज द ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2000। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट, तो करंट एसेट इनमें से कौन कौन से हैं, बैंक लोन फॉर 3 ईयर, अकाउंट रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर सिंकिंग फंड, तो ये अकाउंट रिसीवेबल जो है बी ऑप्शन आपका ये आंसर है। उसके बाद इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज अ, तो अनएक्सपायर्ड जो प्रीपेड वाले होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। गुडविल अकाउंट ये कैसा अकाउंट है, तो ये एसेट है आपके, तो रियल अकाउंट है ये। ठीक है, उसके बाद 269, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, बैंक ओवरड्राफ्ट किस तरह का अकाउंट है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शेकन ड्यू टू, तो ये किसके थ्रू ये जो है बोला गया है कि कैसे कहाँ पे होगा, तो ये बोला गया है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में बोला गया है कि आपने कंटीजेंट लायबिलिटी को शो करना है। ठीक है, उसके बाद विच आइटम इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, तो कौन सी चीज़ डेबिट साइड में होगी, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये डेबिट साइड में होंगे। परचेज ऑफ जर्नल ऑफिस इज रिकॉर्ड ऑफिस फर्नीचर, तो किस में ये जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये आपके सिंपल जर्नल वाले में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है 273, सेल्स ऑन अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन, तो जो सेल्स है वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट इज, जो क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक अकाउंट का वो कहाँ पे होगा, तो क्या वो कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर बैंक का है, ठीक है, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। क्रेडिट बैलेंस अगर डेबिट होता तो वो हमारे एसेट कहलाते। उसके बाद 275, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, कैश सेल्स जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो देखिए सेल्स बुक तो उसमें तो क्रेडिट वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो कैश बुक होगा उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, तो कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है,
276 जो एरर ऑफ कमीशन डज नॉट परमिट, जो एरर ऑफ कमीशन है वो क्या परमिट नहीं करता, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ट्रायल बैलेंस एग्री, करेक्ट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये नहीं, ये जो ए ऑप्शन है एग्री नहीं करने दे देता कमीशन को, कमीशन वाला जो है। एन आइटम ऑफ 72 हैज़ बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज 27, दिस इज़ अ एरर ऑफ, जो पर्सनल अकाउंट में 72 लिखना था बट वहाँ पे 27 लिखा गया, ठीक है। तो ये किस तरह का जो है एरर है, अब कमीशन है, ओमिशन है, प्रिंसिपल है, क्या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ये एरर ऑफ कमीशन है, अमाउंट कुछ थी कुछ लिख दी गई, ठीक। सेल्स टू श्याम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट, तो जो सेल्स है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, ठीक है, श्याम को, तो क्या वो कौन सा होगा, तो देखिए बुक्स है तो बुक्स में तो दोनों ही अफेक्ट होंगे, ठीक। तो इसमें जो सेल्स अकाउंट है वो होगा, कैश अकाउंट होगा, या परचेज है, या शाम्स अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, तो ये सेल्स अकाउंट जो है ये अफेक्ट होगा इसमें, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय क्रेडिट एंट्रीज, तो किसके तहत, इनमें से चारों में से किसके तहत अगर अकाउंट जो है वो क्रेडिट एंट्री पे इंक्रीज हो सकता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, परचेज है, गुडविल है, सेल्स रिटर्न है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये डेबिट होते हैं, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, इसका आंसर ए। 280 प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट बिजनेस वो क्या शो करता है, तो ऑब्वियस है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स है, या कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है, तो ये नेट प्रॉफिट शो करता है, ये ऑप्शन। 281 क्वेश्चन नंबर, if a receipt of 200 from Rajesh, a debtor, has not been recorded in the books, the profit would show, तो क्या शो करेगा प्रॉफिट, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। रीज़न देखिए, रिसिप्ट है, रिकॉर्ड नहीं किया, पैसा जब हम लेके आएंगे तो डेटर जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, और जो कैश है वो आपका बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो विच एवर इज़ लोअर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा वो। अनअर्नड इनकम इज़ अ, अनअर्नड इनकम जो होते हैं वो आपके एसेट हो जाते हैं। डेप्रीशिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रीशिएशन किसके ऊपर प्रोवाइड की जाती है, तो फिक्स एसेट पे। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियोस में से कुछ रिपीटेड भी हैं, तो उसको आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन कौन करता है, तो क्रेडिटर करता है, ऑप्शन ए। बिल रिसीवेबल अकाउंट इज, बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये आपके एसेट है, रिसीवेबल्स हैं, रिसीव नहीं हुए इसलिए एसेट है। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर आउट ऑफ जॉइंट बैंक, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, गुड्स परचेज किए गए हैं, ठीक है। तो अगर गुड्स परचेज किए गए हैं तो गुड्स को तो हम गुड्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर जो है मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, डेबिट किस में होगा, तो जॉइंट वेंचर में हो जाएगा ये। बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड एंड इंडोर्स्ड आर डेबिटेड टू, इंडोर्स किया है, इंडोर्स का मतलब होता है पास कर देना, कि जो बिल रिसीवेबल बी आर है वो हमने पास कर दिया किसी को, तो डेबिट क्या करेंगे, तो डेबिट हम जो जिसको भी हम दे रहे हैं पैसा, जैसे मान लो ए के पास बिल था, बी को इसने पैसे देने थे, तो ए के लिए ये बी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो इसको डेबिट करके टू बी आर हम लिख देंगे, तो वो हो जाएगा। 289 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 800 का फॉर द करंट ईयर, और 100 रुपये जो प्रीवियस ईयर था, और 100 रुपये जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या वो क्या चीज़ आएगी, तो 800 रिसीव किया है, ठीक है, और उसमें से जो 100 रुपया है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, और 100 रुपया जो है वो
नेक्स्ट ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर वाला जो होता है वो हम प्लस कर लेते हैं, बट बाकायदा वो आउटस्टैंडिंग एडवांस अगर हो तो ठीक है। तो इसमें अगर इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर का तो यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर 100 रुपया इसका ऐड हो रखा है तो वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है रिसिप्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वुड अपीयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों ही जाएंगे, ये 1000 ही जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में पूछा गया, ध्यान रखो ना यहाँ पे, ठीक है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं पूछा गया, उसमें दोनों ही होते हैं। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई डोनेशन रिसीव की है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो आपके लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। लाइबिलिटी तो होती है, प्लस जो उसका जो पैसा होता है वो क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव इफेक्ट ऑफ, जो कंजर्वेटिज्म है वो इफ़ेक्ट करेगा, वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये क्या क्या है ऑप्शन, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, अंडर स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट को अंडर रखेगा, मतलब एसेट को अंडर रखेगा, पैसा हम ज़्यादा रिसीव कर नहीं सकते, ठीक है, मतलब अपने एंटिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट, एन अकाउंटेंट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद, जो अकाउंटेंट है वो किसके साथ कंसर्न्ड रहता है, ऑडिट वर्क, प्रिपरेशन ऑफ बजट, मैनेजमेंट, तो ये ऑडिट वर्क जो है ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑडिट वर्क से। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट के लिए जो है किया गया है तो ये क्या होगा, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। 293 का ये ऑप्शन। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन द सिनेमा हॉल, तो ये किस तरह का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है, वेजेस दिए गए हैं, कॉस्ट के, रिपेयर सेकंड, तो रिपेयर सेकंड हैंड मशीनरी का जो है ये नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर, ये नॉट नहीं आएगा, रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत करते हैं। कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन इम्प्लाइज, रियलाइजेशन क्या है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, तो रियलाइजेशन क्या है कि जब हमने सेल कर दी है उसको हम रियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिलीवर जब हमने गुड्स को कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे। 299 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करंट लाइबिलिटी, कौन सा इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं है, ओवरड्राफ्ट ये भी है, अकाउंट पेबल ये भी है, ठीक है। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं वो करंट लाइबिलिटी नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन भी आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज अ, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट है,